नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है अलवर की आवास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, जहां हम बात करेंगे उच्च शिक्षा और उसकी गुणवत्ता के बारे में। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज उच्च शिक्षा का स्तर किस तरह से बदल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वी के अग्रवाल, जो कि चेयरमैन आईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर से हैं। हमारे साथ हैं मधु कौल, जो कि प्लेसमेंट हेड हैं आईईटी ग्रुप में, और साथ ही पीयूष शर्मा, जो कि इंजीनियर स्टूडेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि राजस्थान आज एजुकेशनल हब बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद जॉब्स की कमी है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्या रीज़न है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा वाइड क्वेश्चन है। जी। देखिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, दो कैटेगरी के। एक कैटेगरी है आईआईटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट के रीजनल इंस्टीट्यूशन जो आईआईटी के बराबर ही काम करते हैं। इनमें जो स्टूडेंट जाते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत हाई कंपटीशन के द्वारा जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है उसमें हर स्टेट में 10% गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, और 90% प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो करीब 5 लाख स्टूडेंट्स को हर साल एडमिशन देते हैं। अब इन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 20% स्टूडेंट तो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं अपने इंजीनियरिंग को करने के लिए। 40% स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं और 40% स्टूडेंट बिलो एवरेज होते हैं, जिनको कि किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने या माँ बाप ने उनको मोटिवेट किया इंजीनियरिंग करने के लिए। तो जो सिनेरियो है वो सारा पूरे देश में एक साथ इन स्टूडेंट को लेके काम करने का होता है। हर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये हर स्टेट की टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हैं और वही उनका एग्ज़ाम कराती है। जो गुड स्टूडेंट हैं वो तो बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम पास करते हैं। एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का जनरली मोटिव ये रहता है कि हम सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम पास कर लें, हमें डिग्री मिल जाए, मार्कशीट मिल जाए, लेकिन वो स्किल सीखने में, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्किल सीखने में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है कि ये स्टूडेंट इंजीनियरिंग को सिर्फ एक डिग्री लेने का माध्यम बनाते हुए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सर, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाई हो रही है, कुछ क्रीम स्टूडेंट्स भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखिए, जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल सीख के गए हैं, जिन्होंने काबिलियत हासिल की है, हुनर हासिल किया है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर 10 कंपनियां कॉलेज में आती हैं तो 4-5 कंपनियों में वो सिलेक्ट होते हैं। आज इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड टेक्नीशियंस की, हायर लेवल पे स्किल्ड बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है। मतलब जितनी डिमांड है उसका 25-30% भी वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब उसके बाद वो अपना स्टैंडर्ड लो करके जो एवरेज स्टूडेंट और एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लायक बनाते हैं और उसको में वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो हमें अपने जो सिनेरियो है एजुकेशन लाइन का वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ट्रेनिंग ओरिएंटेड, इंडस्ट्रियल के साथ मिल के थ्योरी के बेस को कम करके, स्टूडेंट के ऊपर थ्योरी का लोड कम करके उसको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि भाई आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करनी है, इंडस्ट्री के में जाके आपको लाइव ट्रेनिंग करनी है, उसके ऊपर अगर हम डिपेंड करेंगे तो ये समस्या जो बहुत सारे बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट की बन जाती है। डिग्री उनके हाथ में है, उनके बाद मार्कशीट है, 60% से ऊपर भी मार्क्स हैं, किसी भी तरह वो लाए हैं, चाहे वो अनफेयर मीन्स के द्वारा लाए हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दे आर नॉट फिट टू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जी, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चों में कमी है, वो नहीं सीख पा रहे हैं या उनमें उस तरह का जागरूकता नहीं है कि वो जो है अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकें। पीयूष, मैं तुमसे जानना चाहूँगी, क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये वाकई में ऐसा है कि बच्चे इतने ज़्यादा आज मोटिवेटेड नहीं हैं, या आपके पास अलग ओपिनियन है इस चीज़ का? एक्चुअली मैं सर से थोड़ा वेरी करता हूँ इस मामले में। स्टूडेंट्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है सरने का, और एक चीज़ ये है कि जॉब ओरिएंटेड एक एजुकेशन है वो एक मिसिंग है अपने एजुकेशन सिस्टम में। बट इसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग इसलिए लेते हैं या फिर कोई भी स्पेसिफिक फील्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें उस फील्ड में कुछ करना होता है, उन्हें नॉलेज लेनी है और जॉब लेनी है। जॉब एक अल्टीमेट गोल नहीं होता हर किसी का। बट जब वो कॉलेज में एंटर होते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में एंटर होते हैं, सो उनको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता।
अगर हम बात करें कि कोई बंदा अगर या कोई स्टूडेंट मैकेनिकल का है, सो अगर उसे मैकेनिकल की जो रिसेंट जो मार्केट में जो मशीन्स हैं या फिर उनमें काम हो रहा है प्रोडक्टिविटी का, अगर वो नहीं मिल पा रहा, सो वो उनके लिए एक ड्रॉबैक है। साथ ही साथ एक फैकल्टी एक जो मेन चीज़ होती है कि ऐसा कहा जाता है कि टीचर्स आर द मेन क्रिएटर्स ऑफ द नेशन, बिकॉज वी आर, क्योंकि वो जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का, वो उसे ट्रेन कर रहे हैं। सो एक इस चीज़ में हम पीछे रह रहे हैं कि हमारी जो फैकल्टी है, हमारा जो एक जो ट्रेनिंग रिसोर्स है, वो थोड़ा एक पीछे हो रहा है, या फिर एजुकेशन की थोड़ी उनके पास नॉलेज की कमी है। सो एक वो भी चीज़ है। यानी कि आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि आज अपने आप को अपडेट टीचर्स भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की मार्केट चल रही है। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मधु, प्लेसमेंट आप देखती हैं तो आपको के पास किस तरह की कंपनीज आती है और उनकी क्या डिमांड्स हैं आज? अब मैम देखिए, प्रेजेंटली जो हमारे पास कंपनी आती है मेनली वो हम लोग फोकस करते हैं बीटेक, क्योंकि हमें बीटेक के मैक्सिमम कैंडिडेट्स को प्लेस करवाना है। यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड से ही आते हैं। बीटेक एमबीएस, तो अब जैसे बीटेक में कंपनीज पे डिपेंड करता है। अगर सॉफ्टवेयर की कंपनी है देन दे रिक्वायर सॉफ्टवेयर, मतलब टैलेंटेड कैंडिडेट्स जिनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज हो, नेटवर्किंग, .NET, जावा। और अगर स्टूडेंट जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उनको अपने फील्ड में मतलब वो लोग स्ट्रांग होने चाहिए, जो उनको टेक्निकली, देखिए कम्युनिकेशन हार्डली मैटर्स, एक कंपनी को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए, उनको टेक्निकली साउंड स्टूडेंट चाहिए जिनको टेक्निकली नॉलेज हो। उस टाइप की कंपनीज आती है। अब सपोज देखिए, हम जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए ऑपरेशंस की भी ओपनिंग होती है, फाइनेंस, HR सबकी ओपनिंग होती है। तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस, बैंक्स एंड BPOs, क्योंकि BPOs का मेन काम सिर्फ कॉलिंग का नहीं होता है, उनका ऑपरेशंस का भी होता है, HR से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो जिस स्टूडेंट जिस कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैंपस करवाते हैं। उस तरह की आपकी प्लेसमेंट होती है। अच्छा सर, आप बताइए, जैसे दो तरह की एजुकेशन होती है, एक वोकेशनल और एक कमर्शियल। जो कमर्शियल एजुकेशन है वो कोई भी बच्चा जो ऑप्ट करता है वो यही सोच के आता है कि इसके बाद हमें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं थ्योरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है कि शायद उनको प्रैक्टिकल नॉलेज से वंचित रखा जाता है, जो कि पीयूष ने बताया कि मार्केट की जो कंपटीशन है उससे थोड़ा सा वो दूर रहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप पीयूष ने भी अपनी बात बिल्कुल सही कही है कि जो हम लोगों की इंजीनियरिंग कॉलेज की लेबोरेटरीज़ हैं वो इंडस्ट्री से ओरिएंटेड लेबोरेटरीज़ के साथ नहीं जुड़ पाती हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे करिकुलम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हर साल 2 या 3 महीने की करी जाती है, तो स्टूडेंट उसका फ़ायदा इंडस्ट्री में जाके उठा सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये भी देखा गया है कि बच्चा उस ट्रेनिंग में जाने की जगह सिर्फ फेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के या बाज़ार से परचेज़ करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले आता है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरी करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को गलत नहीं कहना चाहूँगा। वो अपने पूरे रिसोर्सेज, पूरी फैकल्टी और पूरे लेबॉर्ट्री लगाते हैं। उसके बाद मेरा तो मानना ये है कि क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाता है। एक स्टूडेंट फर्स्ट भी आता है, एक स्टूडेंट फेल भी होता है। तो ये बहुत कुछ मोर देन 50% स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ताली दोनों हाथ से बजानी है। लेकिन सर, हर जगह स्टूडेंट का ही रोल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स की एक जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी को आप एडमिशन देते हैं तो एक जिम्मेदारी भी उठाते हैं कि हम इस स्टूडेंट को इतना सक्षम कर देंगे या इस लायक बना देंगे कि अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। तो उस चीज़ में आपकी क्या भागीदारी है? उस चीज़ में देखिए, जब अप्रूवल हमें मिलते हैं ICT के या राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, कि हम राजस्थान की बात करें, तो उनकी पूरी टीम आके जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं लेबॉर्ट्री के टीचरों को वेरीफाई करके जाते हैं। तो एटलीस्ट रिसोर्सेज किसी कॉलेज में 80% मिलेंगे, किसी में 90% मिलेंगे, किसी में 95% मिलेंगे। तो रिसोर्सेज तो हमको क्रिएट करने ही करने हैं। उसके बाद जब स्टूडेंट आता है उसको मोटिवेशन करने का भी एनवायरनमेंट कॉलेज वालों को करना चाहिए, और वो करते भी हैं। पीयूष ने बिल्कुल ठीक कहा, फैकल्टी बहुत मोटिवेटेड होनी चाहिए। करिकुलम जो है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी या जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हर 6 महीने में, साल भर में अपग्रेड करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। इस पे और आएंगे, इस पे चर्चा करते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गोष्ठी में। हम चर्चा कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स की क्या भागीदारी है बच्चों में प्लेसमेंट देने की। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने से, इंस्टीट्यूट्स बढ़ाने से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पा रहे हैं? मैडम, ये बात आपकी बहुत सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूशन हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हम क्वालिटी को जियोपार्डाइज कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाइना का उदाहरण लें तो वहाँ पे 1000 पॉपुलेशन के पीछे करीब 35 इंजीनियरिंग है। यूरोप का, अमेरिका का उदाहरण लें तो 45 से 50 इंजीनियर 1000 पॉपुलेशन के पीछे पढ़ते हैं।
हमारे यहाँ सिर्फ 8 से 10 इंजीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इंजीनियर टेक्निकल स्टूडेंट का बेस तो बढ़ाना ही है। सिर्फ इंजीनियर नहीं, हम अगर पूरे स्तर की बात करें, पूरे एजुकेशन की बात करें, एक हब है, कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, कह सकते हैं एक बिजनेस की तरफ पे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन से बिजनेस एंगल तो हमेशा अपना आता ही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ सिर्फ क्लरिकल जॉब के लिए उनको एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री दिलाएं। तो मैं इस बात से तो बहुत सहमत हूँ कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ने चाहिए, लेकिन उसमें क्वालिटी भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होनी चाहिए। आप पीयूष क्या कहना चाहते हैं, क्वालिटी का किस तरह से स्तर बढ़ाया जाए? सर ने कहा कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन थोड़ा अपने को बढ़ाना चाहिए, ये सही एक वो भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अलग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो रहे हैं, बट एक जो क्वालिटी जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है। क्वांटिटी एक अलग मैटर करता है और क्वालिटी एक अलग मैटर करता है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, सो क्वालिटी इतनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया की तरफ। क्या रीज़न है? रीज़न जो हम स्टूडेंट समझते हैं या फिर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें जैसा एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो होने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, अगर वो बिल्कुल एडिक्वेट है, आई मीन कि अगर वो बिल्कुल ठीक है कि आपको जिस फील्ड में जाना है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो परफेक्ट है। हाँ जी। सो अगर आपको टूल सही मिल रहे हैं या फिर आपको एजुकेशन सही मिल रहा है, सो यू आर इन द राइट फील्ड। बट अगर आपको उसी जगह अगर आपको थोड़ा एक मोटिवेशन के साथ साथ स्किल और साथ में टेक्निकल नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज, हर तरह की नॉलेज अगर आपको इस पर नहीं मिल पा रही ठीक तरीके से, सो इट्स ऑब्वियस कि आप नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से, और क्वांटिटी बढ़ेगा, जस्ट क्वालिटी कभी नहीं बढ़ सकता। अच्छा पीयूष, एक चीज़ और, जैसे हम इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि शायद हमारे इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कुछ जो क्रीम इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे के इंस्टीट्यूट्स में आते हैं या थोड़ी कम क्वालिटी वाले इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है अच्छी जगह पर प्लेसमेंट लेने का? वो आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास बाहर होता है या फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट्स नहीं जा पाते अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, सो वो लोअर लेवल के इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करते हैं। बट क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी उनमें भी होती है, जस्ट उनको एक अपन कहते हैं कि हीरो को पार्क ही मिलना चाहिए। सो अगर वो पार्क ही मिला हुआ है उन्हें, इट मीन्स कि टूल से अगर उसका सही नरिशमेंट हो रहा है, सो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ वो इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स की तरह एज ए वर्क करेगा। अच्छा आप मधु, जैसे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब प्लेसमेंट एजेंसीज आपके पास आती हैं वो किस तरह की क्वालिटी देखना चाहती हैं आपके इंस्टीट्यूट से? जो कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट CSIT डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की कंपनीज आएंगी, और अगर कोई कोड से बिलोंग करता है लाइक AIC है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उनके लिए कोड लाइक आइशर, अपोलो टायर्स एंड ऑल, वो सारी कंपनीज आती हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस वो हमेशा टेक्निकली नॉलेज को देते हैं। सेकेंडली जिस प्रोजेक्ट पे उन्हें काम करना है वो लोग खुद ट्रेन कराएंगे उसके ऊपर। फिर उन्हें थोड़ा बहुत उन्हें कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CSIT कैंडिडेट्स, उन्हें मैक्सिमम टाइम अपने क्लाइंट से बात करना होगा, तो वो एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए उनके बीच में कि वो इंटरेक्टिव हो अपने क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल उनका क्लाइंट USA में बैठे हो तो वो अपना इंटरेक्टिव सेशन भी उनका अच्छा हो, स्ट्रांग हो। सेकेंडली टेक्निकल नॉलेज, और सबसे मेन फोकस है अगर कोई ब्रांड कंपनी आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं ब्रांड में HCL है या और भी कोई ब्रांड कंपनीज है जैसे एसेंचर है, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, परसेंटेज क्राइटेरिया, लाइक दोज हु हैव अबव, जिनके 70 से अबव परसेंटेज होती है थ्रू आउट 10th में 12th में, सिर्फ वो ही अपेयर हो सकते हैं। और रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अगर प्रेजेंटली किसी की बैकलॉग्स होती हैं वो एलिजिबल नहीं है इस ड्राइव के लिए। ये सारी चीज़ें, मतलब फर्स्टली स्टूडेंट्स का ये है कि उनके परसेंटेज क्राइटेरिया, सेकेंडली उनका टेक्निकल नॉलेज, थर्डली उनका कम्युनिकेशन स्किल्स। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम इंडस्ट्री में कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो कोर्सेज सपोर्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को, या किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं? मैडम इस टाइम जो हमारा सिलेबस कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो सिर्फ 50% ही इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल जॉब के जो टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट कर रहा है। 50% आउटडेटेड हो चुका है। और जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है और बहुत जल्दी भूल जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, और इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी हर कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें इंडस्ट्री के लोगों को बुला के उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको मैन पावर नहीं मिल रही है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लेबॉर्ट्रीज़ में आके अपनी टेक्नोलॉजी को उसमें इनकॉर्पोरेट करें, और बच्चों को मोटिवेट करेंगे वो आपकी
स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सीख के जाए। ये कहा जाता है कि जो बच्चा ब्लैक बोर्ड पर खाली सुन रहा है वो 15% रिटेन कर रहा है, 10% रिटेन कर रहा है। जो बच्चा अगर उसके साथ LCD या ई क्लासरूम में देख रहा है उसको 20% रिटेन कर रहा है, और वही बच्चा अगर प्रैक्टिकल चीज़ साथ में भी कर रहा है तो उसको 40 to 50% रिटेन हो रहा है। तो हमें अब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्लैक बोर्ड फीडिंग को अलग करके न्यू टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स क्लासरूम बनाने पड़ेंगे, और स्टैंड अलोन कॉलेजेस में लेबोरेटरीज को अपग्रेड करना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ मिलके। उसका क्या हम क्राइटेरिया क्या रहेगा? हाँ, ये तो कॉलेज के अंदर की बात है। मैं इसमें एक और न्यू इनोवेशन आइडिया देना चाहूँगा। आज हम फोकस करते हैं थ्योरेटिकल एग्ज़ाम एक दिन में हो जाए, एक पेपर, और उसके बाद उसकी मार्कशीट बन जाए। प्रैक्टिकल जो कॉलेजेस हैं वो वीक टू वीक स्टूडेंटों को भी बिना कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए उसको पास कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें हर स्टेट में एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने चाहिए जिसमें हम इंडस्ट्री को साथ लाएं, प्रैक्टिकल ये जो हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका फंडिंग साथ लाएं और स्टेट के फंडिंग साथ लाएं, और उसमें प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम एक दिन में ना करा के कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कराएं। एक बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं करा उसको कहा जाए दोबारा करके लाओ, नहीं करा दूसरी बार कहा जाए तीसरी बार करके, क्योंकि उसमें पेपर नहीं खुल रहा, उसमें एक तरह से पेपर आउट नहीं हो रहा। और उसमें जो हमारे IITs के प्रोफेसर्स हैं, रीजनल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी दी जाए कि साल में 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वो ट्रेनिंग सेंटर में आएँ। तो इसके लिए एक बहुत न्यू आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। ये 2 साल 5 साल की कोई एक स्कीम बनानी पड़ेगी, और इसमें जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज के हर स्टेट के 40-50 या हर साल के बच्चे उस ट्रेनिंग सेंटर में जाके सीखेंगे तो इंडस्ट्री के काबिल बनेंगे और इंडस्ट्री अपने आप ही उनको नौकरी दे। अच्छा पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह की आप एजुकेशन ले रहे हैं या बाकी स्टूडेंट्स लेते हैं, क्या उनको उसी जगह पे या उसी फील्ड में प्लेसमेंट मिल रहा है? अगर सिनेरियो की बात की जाए तो स्टूडेंट्स काफ़ी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एक कह सकते हैं अपन रिजल्ट उतना नहीं आ रहा। वी आर जस्ट जनरेटिंग बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर देम। सो एक वही चीज़ है। एक मैं चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि अपने को सिलेबस थोड़ा चेंज करना चाहिए, साथ ही साथ इसमें जॉब जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड पीपल हैं उनको ऐड करना चाहिए, इससे कि वो अपना मॉडिफिकेशन कर सके अपने सिलेबस, अपने करिकुलम में। बट साथ ही साथ एक ये चीज़ होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को इंटरेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं, इट्स गुड दैट टेक्नोलॉजी अगर सिलेबस में आता है, पढ़ाई में आता है, सो डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट एक ये चीज़ होती है कि बुकिश नॉलेज इज़ नॉट जस्ट इनफ। सो बुकिश नॉलेज को किस तरह इंटरेक्टिव कर सकते हैं, साथ ही साथ उस बुकिश नॉलेज को एज अ कॉन्करेंट की जो अभी चल रहा है मार्केट में क्या चल रहा है उस टेक्नोलॉजी को साथ में एम्बेड करते हैं, सो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। साथ ही साथ अब मैं थोड़ा बेसिक लेवल की बात करता हूँ, जैसा आई एम फ्रॉम CS ब्रांच, सो हमें C या C++ एक बेसिक नॉलेज होती है, लैंग्वेज होता है, सो इसको पढ़ाया जाता है। बट हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट कहाँ हो रही है और इम्प्लीमेंट होने का लेवल क्या चीज़ है। अगर उस लेवल की चीज़ अगर हमें नहीं आती, अगर इंजीनियरिंग है हमने 4 ईयर में अगर उस लेवल को अटेन नहीं किया, सो इट्स अ डेफिनेट थिंग दैट कंपनी विल नॉट गेट अस। सो वही चीज़ है कि एजुकेशन का लेवल, साथ ही साथ जो स्किल है उस स्किल को मेंटेन करना है अपने इंडस्ट्री के लेवल पर। चर्चा जारी रहेगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा का स्तर किस तरह से बदल रहा है और ये प्लेसमेंट किस तरह से दी जा रही हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वोकेशनल कोर्सेज कितने ज़रूरी हैं आज? मैडम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो हाई लेवल की इंडस्ट्री में अपने आप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उन इंडस्ट्री को ऐसी मैन पावर भी चाहिए जो कि फोरमैन लेवल की हो, उनकी मशीनों को चला सके, उनकी मशीनों को इनोवेशन कर सके। अगर किसी भी देश का विकास करना है, किसी भी इंडस्ट्री का विकास करना है, तो उसको स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। अगर इस तरह का मोटिवेट सरकार भी करे, कोई स्पेशल इंसेंटिव भी दे, तो हमारी देश की वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ऊपर उठेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में सर ने बात की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को साथ में अपने स्किल डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग करने चाहिए? एक इंडियन एजुकेशन का सिनेरियो है कि अगर आपकी परसेंटेज हाई है, सो इट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट एज वेल एज स्किल्ड। तो अब स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप अपना स्किल सेट करिए, स्किल को लेवल हाई करिए, या तो आप सिर्फ परसेंटेज को इंक्रीज़ कीजिए। और साथ में बैलेंस करके चलना इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब। ओके, सो उस चीज़ के लिए स्टूडेंट को काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और अगर साथ में कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट करता है,
सो इट्स गुड, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज उसको प्रोवाइड करवा रहा है। बट एक वही चीज़ है कि अगर दूसरे कॉलेजेस की बात करें, सो उनमें जस्ट ये चीज़ है कि परसेंटेज, आपकी परसेंटेज हाई है सो आपका अच्छा है। और फिर एक इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो उनका भी यही चीज़ है कि मेरी बेटी की परसेंटेज कम है सो पढ़ाई में पीछे चल रहा है, या फिर वो ये चीज़ नहीं देखते कि पढ़ाई के साथ साथ वो कितनी फील्ड्स में आगे है। मानसिकता यानी कि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये पीयूष ने बहुत अच्छी बात कही है जी, बहुत बिल्कुल सही बताया है कि अगर परसेंटेज हाई बनानी है तो उसको थ्योरी में प्रैक्टिस करना है, और उसको स्किल सीखनी है तो उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। तो जनरली स्टूडेंट परसेंटेज बनाने के लिए अपने आप को फोकस कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, और स्किल के लिए वो पीछे रह जाता है। हमें सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। जो स्किल है, अगर सर उस चीज़ को अपन एजुकेशन के साथ एम्बेड कर देते हैं, इट मीन्स जैसे आपने पहले कहा था कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए अपने को, जो एजुकेशन का थोड़ा सिस्टम चेंज करते हैं, आउटपुट काफ़ी अच्छा आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पीयूष, जैसे हम स्किल्स के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, आपको नहीं लगता कि जब तक हम एक स्टूडेंट हैं या किसी इंस्टीट्यूट में रहते हैं, बहुत सिक्योर सिनेरियो में रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये होना चाहिए, शायद इस तरह से हम बाहर निकलेंगे, इस गेट से बाहर जाएंगे तो दुनिया अलग होगी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद गेट के बाहर की जो दुनिया है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह से आप सोचते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि गेट्स के अंदर की जो दुनिया है वो कॉलेज की द्वारा एक डिसाइडेड होती है, या फिर आपके पेरेंट्स के द्वारा डिसाइडेड होती है। बट एक प्रैक्टिकलिटी में जो गेट के बाहर की दुनिया है, इट्स अ क्वाइट डिफरेंट थिंग। कंपटीशन के द्वारा डिसाइड होती है। जैसे अगर मान लीजिए हम सालाना 4 लाख बच्चे अगर एक इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, आपको लगता है वो 4 लाख ही प्लेस्ड होंगे कहीं ना कहीं? जी नहीं, बिल्कुल ये एक कह नहीं सकते कि 4 लाख प्लेस होंगे। डिपेंड करता है कि उन 4 लाख स्टूडेंट्स का अपना खुद का नॉलेज लेवल कितना है, साथ ही साथ आपका स्किल लेवल कितना है। अब एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है, ओके, और उस स्टूडेंट को नरिश करना, उसके स्किल्स को बाहर लेके आना, इट्स अ जॉब ऑफ टीचर्स, ओके। अगर आपके पास टीचर्स का काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है, आप सपोर्ट के साथ साथ आपको एक अपनी फैमिली से सपोर्ट है, सो अगर आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली यू विल गेट इन योर। तो आप सर इसमें कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे जो स्टूडेंट है वो अगर उनको अच्छे शिक्षक वो चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, तो उनका क्या सिनेरियो है? आप किस तरह से टीचर्स को लेते हैं? देखिए, ये तो फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर इंस्टीट्यूशन बनाया गया है तो उसके अंदर टीचर तो अच्छा करना ही पड़ेगा, और अगर वो इंस्टीट्यूशन का टीचर अच्छा नहीं कर रहा तो अपने आप ही वो फिटनेस और सर्वाइवल के अंदर वो डिग्रेड होता चला जाएगा। जी अच्छा, मधु आपसे जानना चाहूँगी कि क्या स्कोप है आज वोकेशनल स्टडीज़ का? मैम, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे सर ने बोला, पहले हमें देखिए क्या है, हमें पहले कंपनी की रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, क्योंकि फाइनली चाहे बच्चा कोई किसी भी ब्रांच का हो, उसे प्लेसमेंट ही चाहिए। तो फर्स्टली फोकस होता है नौकरी, हाँ, फोकस है नौकरी, चाहे वो फर्स्ट ईयर में, फाइनली उसे जॉब ही करनी है। तो हमें पहले कंपनी की रिक्वायरमेंट जाननी चाहिए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या, मार्केट की मतलब राइट, मार्केट की रिक्वायरमेंट है क्या। देखिए, मार्केट में तो कंपनीज बल्क में है, अब हर एक कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। किसी को कोई स्टूडेंट किसी चीज़ में स्ट्रांग चाहिए, किसी को किस में, इट टोटली डिपेंड्स ऑन ब्रांचेस। उसके अकॉर्डिंग जैसे सर ने बोला कि हाँ, हमें कुछ अपना सिलेबस वैसा मतलब मॉडिफाई करना चाहिए कि जिसमें वो टेक्निकली तो चलो वो जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी जो उनकी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट को ऐड करके हम उसको वैसे मॉडिफाई करें, ठीक है, जो कि उनको फ्यूचर में उनको हेल्प हो। ये चीज़ हमें फर्स्ट ईयर से ही करना है। जैसे आपने बोला वोकेशनली कोर्सेज, तो वो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे मेन जो रोल है वो वोकेशनली कोर्सेज का है ही है। और साथ ही साथ ये वोकेशनल कोर्सेज फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर, या फिर आप जिस कोर्स में दाखिला लेते हैं उसी के साथ साथ आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने वो चीज़ शुरू करे, डेफिनेटली यू विल गेट गेन फ्रॉम दैट। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग इस भारत को ज़रूरत है, ना कि बीए या एमए बनाने की, क्योंकि वो तो उनको तो नौकरी मिलना बहुत ही, जब सरकारी नौकरियां खुलेंगी, भर्तियां खुलेंगी तभी मिलेगा। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग के स्टूडेंटों को नौकरियां मिलती हैं और कहीं ना कहीं वो अवजार होते हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज? देखिए मैडम, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और आज की तारीख में जितनी हमने पिछले 50 साल में तरक्की करी है वो अगले 10 साल में हमको रिपीट करनी है, उतनी ही बराबर करनी है। इसमें अब हमें टेक्नोलॉजी का ई क्लासेस कम्युनिकेशन सारा करना है। जैसे मैंने पहले बताया, इंडस्ट्री को जोड़कर ट्रेनिंग सेंटर्स
हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट की मैन पावर है, आईआईटीज़ की, रीजनल कॉलेजेस की, उनको प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर लाके उनको इंचार्ज बनाने की ज़रूरत है। और जब हम ये 10 साल की हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारा एजुकेशन वोकेशनल और एजुकेशन टेक्निकल बहुत ऊंचा हो जाएगा और हम वर्ल्ड में लीड करेंगे। तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एजुकेशन स्तर को बदलने की ज़रूरत है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिल सके और हम भी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली गोष्ठी में फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।